प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसके 120 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। आज हम जो यूपीएससी का 2 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था यानी 28 मई 2023 के, उसमें जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए थे वो हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, 57,242 की पावर 9 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1 के प्रसार में इकाई का अंक क्या है। भाई ऐसे क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं, तो देखो कैसे हल करते हैं इनको। सेम क्वेश्चन ये यूपीएससी का जो सी सेट था उसमें आए हुए हैं, 7, 5, 3 और 1। भी देखो जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, मैंने क्या बताया था, वो 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी उसकी पावर है उसको 4 से भाग देकर जो भी शेषफल बचता है वो इस संख्या की पावर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी संख्या को 4 से भाग दे देंगे। कैसे देंगे, तो देखो इसको 4 से भाग देंगे, कितनी बार लगेगा, 2 बार। क्या शेषफल बचेगा, 1। ठीक है, इसको 4 से भाग देंगे, 1 बार में 4, 2 बार में 8, 2 बार में ज़्यादा होता तो क्या लिख लेंगे, 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1। इस 4 को इससे भाग देंगे 1, इसको भाग देंगे 4 से तो माइनस 1। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं कैसे भाग देते हैं। और 4 से इसको भाग देंगे 1। अब ये आपस में क्या है, गुणा में, तो सभी की गुणा कर देंगे। देखो संख्या क्या है, 1, 1 की आपस में गुणा करेंगे 1, लेकिन चिन्ह देखो माइनस का रहेगा या प्लस का। भाई माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, यानी क्या रहेगी, पावर प्लस में 1 रहेगी। तो क्या 2 की पावर 1 कर देंगे, तो क्या आंसर होगा 2। यानी इस संख्या की ये पावर करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 2। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122, 2 की पावर 192 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 192, इसको भाग किससे देना है, 6 से, तो शेषफल क्या होगा। नंबर सिस्टम से कम 14-15 क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो। देखो 2 इसमें भी है ना, तो एक बार कैंसिल हो जाए तो कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 192, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 की पावर 191। 2 हमने अलग से ले लिया, 2 की पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर 191 को 3 से भाग देना है। ठीक है, जब हम 2 को 3 से भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा, या तो 2 या माइनस 1, और इसकी पावर क्या है, 191। ठीक है, रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए क्या करेंगे, पावर क्या है इसकी, विषम है, यानी एक तो ओड होता है और एक इवन, यानी इवन बार नहीं है, ये क्या ओड बार, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में रहेगा, तो क्या आंसर आएगा, -1। लेकिन शेषफल माइनस में नहीं हो सकता, क्या करेंगे, इसमें जो भी भाजक है वो जोड़ देंगे। क्या है भाजक, 3, क्योंकि ये तो हमने कैंसिल कर दिया था, तो 3 जोड़ देंगे, क्या आएगा, 2। ध्यान इस बात का रखना, 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको 2 से पहले कैंसिल कर रखा है, तो वापस अब 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 4। भाई 2 की पावर 192 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 4। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123, जब 85 गुणा 87 गुणा 89 गुणा 91 गुणा 95 गुणा 96 को 100 से भाग देंगे तो शेषफल क्या रहता है। ये क्वेश्चन भी हम सोल्व कर चुके थे पहले। तो देखो 85 गुणा में 87, 89, 91, 95 और 96, 100 से भाग देना है तो शेषफल क्या रहेगा। तो सबसे पहले कैंसिल कर लो, जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल करो। भाई 5 से हो जाएगा 17, और 5 से 20, फिर 5 से 19, 5 से 4, और 4 से कैंसिल होता है, 24 गुणा 4 क्या होता है, 96, पूरा पूरा भाग होता है, तो शेषफल क्या रहेगा, 0। ये हमारा आंसर होगा। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने सी सेट में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124, मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, इस प्रकार की 7x + 96 विभाज्य है x से, x के कितने मान संभव है। भाई ये धन पूर्णांक है कोई, x कोई धन पूर्णांक है, यानी x का मान पॉजिटिव है, 7x + 96, और किससे विभाज्य है, x से। भाई इससे
पूर्णतः विभाजित होती है संख्या। तो x के कितने मान संभव है, तो कैसे संभव, कौन से मान संभव होंगे, वो मान संभव होंगे जिनमें x दोनों में शामिल होगा। क्योंकि देखो x से डिवाइड कर रहे हैं और x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ये तो संभव है कि जो भी मान रखेंगे ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन x इसमें भी होना शामिल है, जरूरी है, इसमें शामिल होगा वही तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। हमें टोटल को करना है न कि 7x को, ठीक है। दोनों में कॉमन होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तो जो भी मान रखेंगे वो पूर्णतः विभाजित होगी। मान लो यहाँ पे 10 रख दिया तो 7 गुना 10 तो 10 से विभाजित हो जाएगा 70, लेकिन ये भी तो होना जरूरी है साथ में। तो क्या करेंगे, 96 के फैक्टर कर लेंगे, 96 के फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 48, वैसे पता ही आपको 32 गुना 3 होता है, ठीक है, बस देख लो। फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, इसके फैक्टर कर लिए प्राइम। हमें निकालना है कुल कितने गुणनखंड होंगे, यानी कुल कितने फैक्टर होंगी। तो कैसे निकालते हैं ये चीज़ हमें पहले सीख चुके हैं इससे पहले, ठीक है। तो देखो 1 बढ़ा देते हैं पावर, 5 से 1 बढ़ाएंगे 6, 1 से 1 बढ़ाएंगे 2, 6 गुना 2 12, यानी 96 के टोटल कितने फैक्टर होंगे 12। तो हम x के 12 मान रख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। जैसे 1 हो गया, 2 3 इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, ठीक है, इस तरह 6 इसका फैक्टर है। तो इस टोटल कितने मान संभव हैं 12, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125, यदि p q r और s एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं तो p प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का महत्तम मान क्या है। महत्तम यानी अधिकतम, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी इसकी जो भी है। तो देखो p प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस, मैक्सिमम मान इनका कब आएगा, तब ये अंक मैक्सिमम होंगे। और ये क्या सिंगल अंक है भाई, p का मान भी सिंगल अंक में है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। और क्या बताया, सभी भिन्न धनात्मक, यानी सभी अलग अलग हैं। ये नहीं भी सभी का मान हम 9 ले लेंगे, भाई 9 + 9 18 और 9 + 9 18 ये ले लेंगे, नहीं, सभी अलग अलग हैं। तो मैक्सिमम मान क्या ले सकते हैं भाई, सबसे बड़ा अंक क्या है 9, फिर 8 7 6, यही तो लेंगे, क्योंकि एक बार रिपीट कर नहीं सकते कोई भी अंक, एक बार ही लेंगे। 9 एक बार, 8 भी, 7 भी और 6 भी। मान लो इसकी जगह 5 ले लें तो वो तो मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या होगी तभी तो मान बड़ा आएगा, ठीक है। तो 2 इनमें से ले लो मान, कोई भी 2 इनमें से ले लो। जैसे ही हमने पढ़ा था डिस्काउंट, उसमें क्या सीखा था, जब 2 संख्याओं के बीच अंतर कम हो उनका गुणनफल मैक्सिमम होता है। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4, देखो भाई इनको जोड़ दें, इनको 1 और 2 3 और 4 और 3 7, कितना मल्टीपल आएगा इनका 21। लेकिन अंतर कम हो, देखिए इनके बीच में अंतर कितना है 4 का, अंतर हम कम रखें तो देखो 4 और 1 5 5, 2 और 5 सॉरी 2 और 3 5, दोनों क्या है 5 5, अंतर क्या है बीच में 0 है, यानी मिनिमम है। कितना है प्रोडक्ट 25, ज़्यादा है ना, इसलिए क्या करेंगे मैक्सिमम जो मान निकालना है तो संख्याएं क्या लेंगे जो अंतर कम होगा। भाई 2 मान लेने हैं तो हम क्या करेंगे 9 और 6 15 और 8 और 7 15, यानी जो भी मान ले लो, यहाँ पे 9 + 6 ले लो और इसका मान क्या करेंगे 8 + 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका मान ले लो, ये इसका ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान वो लेंगे दोनों में योगफल में अंतर मिनिमम हो, ठीक है। तो 9 और 6 15 और 8 और 7 15, 15 गुणा 15, इन 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है, यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसा यूपीएससी ने पूछा है 28 मई को। तो देखो आप देख लेना, पहले क्लास आ चुकी हैं 28 मई से पहले आ चुकी हैं, उसमें देख लेना ऐसा क्वेश्चन आया है पहले। तो देखो क्या बोला है भाई, विभाजित किया जाता है 99 बार लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा जाता है, कितनी बार 99 बार, ठीक है। और किससे भाग किया जाता है 13 से। तो पूछा है कि उसका शेषफल क्या होगा, तो एक बार हम भाग करके देखते हैं थोड़ी संख्या को। 13 से करेंगे, 13 7 91, क्या बचेगा 8, 9 उतारेंगे, 13 6 78,
क्या बचेगा, 1 1 11, फिर 9 उतारेंगे, 13 9 117, क्या बचेगा 2, फिर नेक्स्ट उतारेंगे 9, 2 बार में 26, फिर उतारेंगे 9, 3 बार में 39। देखो यहाँ तक क्या है, कंप्लीट भाग चला गया। कितनी बार 9 लिखा हमने, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 बार 9 लिखते हैं, यानी 6 6 के ग्रुप बनाते हैं हम, तो शेषफल क्या आएगा, 0। ऐसे ही फिर 6 आ जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा। तो 6 6 के ग्रुप कितनी बार बनेंगे, टोटल कितने हैं 99। तो 6 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा उतने लिख लो, यानी 16 6 96, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, यानी 3 बार 9 9 अलग से बचेंगे। 96 तक क्या है, शेषफल 0 आ जाएगा, 96 बार लिखेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या 3 बचेंगे लास्ट में, क्यों 99 बार लिखना है, तो इसको हम 13 से भाग दे देंगे, 13 7 91 और 13 6 78, तो रिमाइंडर क्या बचा 11, शेषफल क्या बचेगा 11। हमने ऐसा क्वेश्चन क्या पढ़ा था, ऐसा क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि 13 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल के सभी अंक 9 हो जाए। सेम क्वेश्चन था, आप देख लेना, पीछे मिलेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, शेषफल क्या बचेगा 11, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 127, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या है, योगफल पूछा भी। तो देखो 9 अंकों की संख्या है और सभी अंक क्या हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार लिखा हुआ 1 1, और इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है 9 बार, फिर लिखो 4 5 6 7 8 और 9। ये पूछा जो भी संख्या आएगी, मान लो जैसे ये आ गई 545, इसका गुणनफल, अंकों का योग क्या है, जैसे 5 4 9 और 5 14, इस तरह पूछा इसमें। तो देखो भाई, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो ये है, इसका डिजिट सम निकाल लेंगे, डिजिटल सम। तो भाई देखो सभी को जोड़ेंगे, 1 1 बार है 1, तो कितनी बार है 9 बार, तो 9 आ जाएगा। और ये भी क्या है 9, तो ये भी 9 आ जाएगा। गुणा करेंगे 9 की 9 से, कितना हो जाएगा 81। फिर सिंगल डिजिट बनाना हमें, 8 और 1 9, यानी जो भी सिंगल डिजिट आएगा उसका मान क्या होगा 9। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है 64, 64 को जोड़ेंगे 6 और 4 10, नहीं आता ना इसका 9, 8 और 1 9, इसका आता है ऑप्शन सी, इसको देख लो एक बार। ठीक है, फिर 80 में क्या है 8 और 0 8 रहेगा, और ऑप्शन डी में क्या है 100, उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1, तो इसलिए हमारा क्या है ऑप्शन सी हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक तो ये है। दूसरा तरीका करने का क्या है, तो देखो ये तो शॉर्ट ट्रिक था। दूसरा 11 गुणा 11, जैसे हम ये करते हैं तो क्या होता है इसका गुणनफल 121, यानी देखो कितने अंक थे 2, तो 2 तक गिनती लिखो 1 2, वापसी शुरू कर दो। फिर ऐसे ही 3 अंकों के लिखेंगे, 3 बार 1 1 गुणा करेंगे तो 3 तक लिखेंगे 1 2 3, हो गया। फिर वापसी शुरू कर देंगे 3 2 1, ये इसका गुणनफल होगा। देखो 1 2 2 अंक थे तो वापस शुरू कर दिया 1, 3 थे 1 2 3 2 1। जैसे 4 हैं कि गुणा आप करके देख लेना, 4 अंकों की आपस में गुणा करनी 4 अंकों के साथ, जब सभी अंक 1 हो तो 1 2 3 4 तक जाएंगे, वापस शुरू कर देंगे 3 2 1। ठीक है, ऐसे ही कितने अंक हैं 9, तो हम क्या करेंगे इनकी गुणा करेंगे तो 9 तक जाएंगे संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वापस शुरू कर देंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इनका गुणनफल होगा। या अंकों को जोड़ दो, या तो ऐसे ऐसे नहीं जोड़ना आपको। तो देखो यहाँ तक कितने 1 से 8, और ये भी क्या है 1 से 8। ठीक है, इन प्राकृत संख्याएं हो गई। इन अंकों का योगफल निकालना तो क्या होता है फॉर्मूला n × n + 1/2। ठीक है, 1 से 8 तक का निकाल लेंगे हम। तो n का मान क्या है 8, 8 8 + 1 9 बटा में 2, यहाँ तक निकाल लिया। ठीक है, फिर क्या है, फिर 1 से 8 दोबारा जोड़ना है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर दो, हो गया ये भी। फिर एक अंक बच गया बीच में, क्या है 9, तो +9 कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये 8 × 9 72, 72 और 9 81। दूसरा तरीका ये था निकालने का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है, किससे भाज्य है, वे किससे पूर्णतः भाग होगी।
एक्स वाई जेड का मान जो चाहे आप रख लो, लेकिन क्या सिंगल डिजिट का रहेगा, क्योंकि इसमें बता रखा है 6 अंकों की संख्या है ये, एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, यानी यहाँ जो मान लिखोगे एक्स का, वाई का और जेड का, वही सेम यहाँ लिखोगे। जैसे आपने लिख दिया 100 तो यहाँ भी ऐसे ही लिखोगे। आपने लिख दिया 785 तो यहाँ भी 7 8 और जेड का 5 ऐसे ही लिखोगे मान। जैसे आपने लिख दिया एक्स का मान 8 तो यहाँ भी 8, वाई का मान 7 तो यहाँ भी 7, जेड का मान 9 तो यहाँ भी 9, यानी पहले 3 अंक दोबारा रिपीट होंगे सेम ऐसे ही। 6 अंकों की संख्या बनानी है, जो चाहे वो लिख लो, लेकिन संख्या हम ऐसी मानेंगे जो हमें भाग करने में सुविधा हो। कैसे मानेंगे भाई, कम से कम 1 से तो बताओ भाई भाग चली जाएगी, तो हम मान लेंगे 700 ये पता हमें कि 7 से पूर्णतः विभाजित होगी ना, तो कम से कम 1 का पता चला हमें। ये तो दे ही नहीं रखा भाई रिपीट नहीं होना चाहिए अंक, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो 7 से ये विभाज्य है। 7 से हमें पता चल गया कि इसको भाग करेंगे 700 को 7 से भाग जाएगा, फिर 700 आएगा, इसको भाग करेंगे ये भी जाएगा। फिर देखो 11 से करके देखेंगे। 11 की विभाज्यता का क्या नियम है, वो सम स्थान पे है और कोई अंक विषम स्थान पे है, उनका योगफल कर देंगे, या तो अंतर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। तो देखो सम और विषम यानी ओड और इवन प्लेस, यानी देखो 1 छोड़ के 1 ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे, तो देखो 7 0 और 0 कितना आया सम 7। इसका देखो 0 7 और 0, इसका भी कितना आया 7, और 7 को 7 में से घटाएंगे 0, यानी 11 से भी पूर्णतः विभाजित है, तो 11 से ही भाग होगा। 13 से हम अब करके देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसी संख्या मानेंगे 7 से भी करना पड़ता, इसको 11 से भी चेक करना पड़ता, अब 7 से तो नहीं करना पड़ा हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको 13 से भाग करके देख लेंगे। 2 से पता चल गया 7 से भी भाग है और 11 से भी पूर्णतः विभाजित है, 13 से इसको करके देख लेंगे। 13 से 5 बार में 65 बचेगा 5, 13 तिये 39 बचेगा 11, फिर उतारेंगे 7, 13 निमे 117, फिर क्या बचा 0 0, इन शेषफल क्या 0, इसका मतलब इससे भी पूर्णतः ये विभाजित है, इससे भी पूर्णतः विभाजित है, तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों से भाग होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 7 11 और 13 तीनों से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 129, 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।